ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर। देखो, मोलिकुलर बेसिस का मतलब होता है कि कैंसर्स को कौन कौन से जीन्स है जो प्रमोट करते हैं या फिर उनको इनहिबिट करते हैं। तो जीन लेवल पे जो स्टडी होती है कैंसर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर बोलते हैं। जोन जोन से जीन रिलेटेड होते हैं किससे? कैंसर से, उनको हम क्या बोलते हैं? कैंसर रिलेटेड जीन बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैंसर क्रिटिकल जीन्स के नाम से जानते हैं। ये कैंसर क्रिटिकल जो जीन्स है ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? सेल साइकिल प्रोग्रेशन पाथवे के अंदर रिलेटेड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सेल डेथ पाथवे के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इन कैंसर रिलेटेड जीन्स के अंदर एबनॉर्मलिटी होने के कारण जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, डीएनए रिपेयर में, सेल डेथ पाथवे के अंदर क्या होते हैं? आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके अंदर जब एबनॉर्मलिटी होती है तो सेल्स क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन को, क्योंकि उनके अंदर एबनॉर्मलिटी होने के कारण जो सेल्स है वो कंटिन्यूली क्या करती रहती है? प्रोलिफरेट करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज दी सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल डेथ का जो पाथवे, अपोप्टोसिस का जो पाथवे, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। एज वेल एज सेल का जो डिफरेंशिएशन जो है वो भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, और सेल्स कंटिन्यू क्या करती रहती है? डिवाइड करती रहती है। अब ये जो जीन है, जो कैंसर रिलेटेड जो जीन्स होते हैं, ये दो टाइप के जीन्स होते हैं। एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजेंस। प्रोटो का मतलब होता है प्रमोट, सप्रेसर का मतलब होता है कि ऐसे जीन जो क्या करते हैं? ट्यूमर को क्या करते हैं? इनिबिट करने का काम करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं। उन सभी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं। और जो जीन्स क्या करते हैं? कैंसर्स को प्रमोट करते हैं, उन सभी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्को जीन्स के नाम से जानते हैं। जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात करें तो ट्यूमर सप्रेसर जीन के एग्जांपल है P53 जीन्स, रिटेनोब्लास्टोमा, P10, BRCA1 एंड BRCA2। इसके अलावा P16 इन K40। बहुत सारे जीन्स है जो क्या करते हैं? ट्यूमर को क्या करते हैं? सप्रेस करने का काम करते हैं। अगर इन ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो सेल्स के अंदर क्या होगा? कैंसर प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा प्रोटो ऑन्कोजन जो क्या कर रहे हैं? ट्यूमर को स्टिमुलेट करते हैं। अगर प्रोटो ऑन्कोजन के अंदर क्या हो जाए? गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, तो गेन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजन क्या करते हैं? कैंसर्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात करें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात करें और प्रोटो ऑन्को जीन्स की बात करें, तो जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है ये कैंसर्स को फॉर्म्ड करते हैं, अराइज करते हैं फ्रॉम लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर क्या हो जाए? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है? कैंसर्स अराइज होता है। वाइल अगर हम प्रोटो ऑन्कोजेंस की बात करें तो प्रोटो ऑन्कोजेंस कैंसर्स अराइज करते हैं फ्रॉम ए गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इनके फंक्शंस में क्या हो जाए? गेन हो जाए तो क्या होगा? कैंसर्स प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन से क्या करते हैं? सेल्स के अंदर जो है सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं? इनिबिट करने का काम करते हैं। अगर इनका फंक्शन मतलब सेल्स के अंदर कैंसर्स को क्या करते हैं? सप्रेस करने का काम करते हैं। अगर इनका फंक्शन क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, और सेल्स कंटिन्यू क्या करती रहेगी? ग्रो करती रहेगी। वाइल अगर हम बात करें प्रोटो ऑन्कोजीन्स की बात करें तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, और जो प्रमोट कर रहा है उसके फंक्शंस में गेन हो जाए तो वो क्या करेगा? जो सेल्स है उसको क्या करेगा? कैंसरस सेल्स के अंदर चेंज कर देगा, और उसके अंदर क्या वहां पे क्या करेगा? कैंसर्स को क्या करेगा? अराइज करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है इनके अंदर जो म्यूटेशंस होती है वो जनरली कैसी होती है? रिसेसिव इन नेचर के होते हैं। दैट मीन्स जब तक बोथ जो कॉपी है, बोथ जो एलियल्स है ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेटेड नहीं होती, तब तक कैंसर प्रोड्यूस नहीं होता। वाइल अगर हम प्रोटो ऑन्कोजेंस की बात करें तो प्रोटो ऑन्कोजेंस के अंदर जो म्यूटेशंस है वो जनरली कैसी होती है? डोमिनेंट इन नेचर की होती है। अगर सिंगल कॉपी के अंदर भी क्या हो जाए? आपका म्यूटेशंस अगर हो जाए तो वो सिंगल म्यूटेटेड जो कॉपी है वो क्या हो जाती है? आपकी चेंज हो जाती है किसके अंदर? ऑन्कोजन के अंदर चेंज हो जाता है। तो म्यूटेटेड जो वर्जन होता है प्रोटो ऑन्कोजेंस का, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजन बोलता है। और ये जो ऑन्कोजेंस है ये आपके ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम दी ऑन्कोजेंस बाय दी डोमिनेंट म्यूटेशंस के कारण क्या होते हैं? आपके अराइज होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है इनके अंदर जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? डीएनए डैमेज पाथवे रिपेयर के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। सेल साइकिल के चेक पॉइंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो इंडक्शन होता है अपोप्टोसिस का उससे इन्वॉल्व होते हैं।
और प्रिवेंट करते हैं किसको, अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। वाइल प्रोटो ऑन्कोजेंस की बात करें तो प्रोटो ऑन्कोजेंस क्या करते हैं, एक प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एनकोड करते हैं, और ये जो प्रोटीन है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेल्स के अंदर, सेल ग्रोथ डिविजन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड सेल की जो सर्वाइविलिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो प्रोटोऑन्कोजेंस क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, ये जो प्रोटीन्स है सेल्स के अंदर क्या करती है, सेल डिविजन के प्रोसेस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। वाइल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात करें तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए डैमेज पाथवे से। अगर वो डीएनए डैमेज पाथवे को रिपेयर नहीं करेंगे तो सेल्स के अंदर डिविजन नहीं होगा, बट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो वो डीएनए डैमेज नहीं, रिपेयर नहीं होगा, और डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं होगा तो उसके अंदर जो नेक्स्ट जो सेल्स है उसके अंदर डीएनए डैमेजेड जो सेल्स है वो क्या होगा, आपका नेक्स्ट जो सेल्स है उसके पास क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मान लो जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है वो क्या करते हैं, सेल साइकिल जैक पॉइंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स के अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी होती है तो सेल्स को क्या कर देते हैं, उसी फेज के अंदर क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं। अगर इन ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, तो अब जो सेल साइकिल पॉइंट जो अरेस्ट करने का काम कर रहा था, सेल डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप कर रहा था, वो कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन इन डीएनए डैमेज, सेल सेक्वेंट एंड अपोप्टोसिस से क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं। वाइल प्रोटोऑन्कोजेंस कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं जो क्या करते हैं, सेल्स के अंदर सेल की जो ग्रोथ है उसको क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमने बताया कि जो ट्यूमर जो सप्रेसर जीन्स है उनके अंदर जो म्यूटेशंस होती है वो कैसी होती है, रिसेसिव इन नेचर्स की क्या होती है, म्यूटेशंस होती है। रिसेसिव म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि एक जो सेल्स है उसके अंदर ये दोनों जो जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है वो क्या हो, आपके नॉर्मल जीन्स हो, तो इसके अंदर जो आफ्टर डी डिवीजन जो सेल्स है वो कैसी होगी, आपकी नॉर्मल सेल, नॉर्मल ग्रोथ शो करेगी। बट यहाँ पे क्या करो, एक जो जीन्स है वो क्या हो जाए, आपका म्यूटेटेड हो जाए, म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेशन में एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है, उसके बावजूद भी जो सेल्स है वो क्या शो करेगी, नॉर्मल ग्रोथ शो करेगी, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन है वो कैसी है, रिसेसिव इन नेचर्स की है। अगर सिंगल एलील के अंदर अगर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, उसके बावजूद भी जो सेल्स है वो क्या करती है, नॉर्मल क्या करती है, ग्रोथ शो करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लो सफिशियंसी बोलते हैं। हैप्लोसफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल जो एलील्स है वो क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जब तक दोनों एलील के अंदर म्यूटेशन नहीं होगी तब तक जो सेल्स है वो सेल जो डिवीजन का जो ग्रोथ है उसको लॉस नहीं करती है। तो नॉर्मल ग्रोथ करेगी, उसके अंदर सिंगल क्या है, आपकी एलील म्यूटेटेड है, बट जब दोनों कॉपीज क्या हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की, बोथ होमोलोगस जो एलील्स जो म्यूटेट हो जाएगी, तो जो सेल्स है वो क्या करेगी, जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, सेल कंट्रोल का जो प्रोसेस है, ग्रोथ कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसको क्या कर देती है, लॉस कर देती है, और कंटिन्यूसली क्या करती है, ग्रो करके क्या करती है, मल्टी लेयर की क्या करती है, फॉर्मेशंस करती है। वाइल अगर हम बात करें प्रोटो ऑन्कोजेंस की बात करें तो प्रोटो ऑन्कोजेंस जब दोनों एलियल्स नॉर्मल है तो नॉर्मल सेल ग्रोथ शो करेगी, बट एक सिंगल कॉपी के अंदर म्यूटेशन होने के कारण इट लॉस दी सेल ग्रोथ, जो सेल का जो डिवीजन का कंट्रोल जो होता है उसको क्या कर देती है, लॉस कर देती है। तो अगर सिंगल कॉपी के अंदर म्यूटेशन होने के कारण क्या हो रहा है, सेल अपने सेल ग्रोथ के जो कंट्रोल है उसको लॉस कर देती है। डेट्स हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोटो ऑन्कोजेन के अंदर जो म्यूटेशंस है वो कैसी होती है, डोमिनेंट क्या होती है, म्यूटेशंस होती है। प्रोटो ऑन्कोजेंस के अंदर जो म्यूटेशंस है वो कैसी है, डोमिनेंट म्यूटेशंस है। सिंगल जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुई थी तो सिंगल म्यूटेटेड जो जीन्स है उसके कारण क्या हो रहा है, जो सेल्स है अपने ग्रोथ के कंट्रोल को क्या कर देती है, लॉस कर देती है, और क्या करती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करके मल्टी लेयर की क्या करती है, फॉर्मेशंस करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटो ऑन्कोजेंस की बात करें तो प्रोटो ऑन्कोजेंस क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बट जैसे ही इनके अंदर क्या होते हैं, चेंजमेंट होते हैं, दैट मींस इनके अंदर कोई भी म्यूटेशंस होती है तो म्यूटेशन होने के कारण ये जो प्रोटो ऑन्कोजेंस है ये अल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, किसके अंदर, ऑन्कोजेंस के अंदर चेंज होते हैं। तो ऑन्कोजेंस क्या है, म्यूटेटेड फॉर्म है किसकी, प्रोटो ऑन्कोजेंस की। तो आपके जो प्रोटो ऑन्कोजेंस है ऑन्कोजेंस के अंदर चेंज होते हैं वेरियस वे से। अगर इनके अंदर क्या हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन हो जाए तो प्रोटो कुछ जो प्रोटोन को जन से वो किसमें चेंज हो जाते हैं, उनको जन के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन के कारण क्या होता है, प्रोटोन को जन किसमें चेंज हो जाएंगे, ऑन्कोजन के अंदर चेंज हो जाएंगे। और ये जो क्रोमोजोमल जो ट्रांसलोकेशन है इसी के कारण क्या होता है, बर्किट लिम्फोमा होता है। फिलिडीपियन जो क्रोमोजोम्स है वो भी क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन के कारण ही क्या होता है, आपके फॉर्म होते हैं। इसके अलावा प्रोटोन को जीन्स के अंदर क्या जाए, जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाए, मतलब जो
प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सेल्स की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इन्हीं प्रोटो ऑन्कोजीन्स का क्या हो जाए, एम्पलीफिकेशन हो जाए, इन जीन्स के नंबर इंक्रीज हो जाए, तो जो प्रोटीन होगी वो क्या होगी, लार्ज अमाउंट में क्या होगी, प्रोडक्शन होगा। लार्ज नंबर में प्रोडक्शन होने के कारण जो सेल्स है वो कंटिन्यूली क्या करती रहेगी, आपकी डिवाइड करती रहेगी, वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, जो प्रोटोन को जन है वो चेंज हो जाएगा, ओनकोजन के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटोन को जन में कुछ इंसर्शनल म्यूटेशन होने के कारण, और यूजुअली जो इंसर्शनल जो म्यूटेशन है वो किसके कारण काज होती है, वायरस के कारण काज होती है। और इन वायरस के अंदर जो जीन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओनको जीन्स के नाम से जानते हैं, या फिर उनको हम ट्यूमर ओनको जीन्स के नाम से जानते हैं, या फिर वायरस ओनको जीन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ओनको जीन्स है वो किसके इनसाइड प्रेजेंट है, वायरस के इनसाइड प्रेजेंट है। और इन वायरस का जो ओनको जीन्स है उसके इंसर्ट होने के कारण जो प्रोटोन को जेंस है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, ओनको जेंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोटोन को जेंस के अंदर कोई लोकल डीएनए अरेंजमेंट होने के कारण, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके ऐड होने के कारण, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड के डिलीट होने के कारण, ये जो प्रोटो ऑन्कोजेंस है चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, ऑन्कोजेंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। और ये जो ऑन्कोजेंस है क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स को सिक्रेट करते हैं, और ये जो प्रोटीन्स है सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है उसके प्रोसेस को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। वाइल जब हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात करी, तो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं अपोप्टोसिस प्रोसेस में, इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन के प्रोसेस में, इन्वॉल्व होते हैं सेल के डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन प्रोसेस में कोई भी ट्यूमर सप्रेसर जिनके अंदर म्यूटेशंस होती है, तो जो अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और सेल डिवीजन क्या होता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है। सेल के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो लॉस हो जाता है, और जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये था बेसिक्स मोलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर्स का, जिसमें दो टाइप के क्या होते हैं, कैंसर क्रिटिकल या फिर कैंसर रिलेटेड जीन्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटोन को जीन्स, एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स।